खबर बलिया से है, जहां सपा प्रत्याशी सनातन पांडे के स्वागत में जुलूस निकाला गया। बलिया के कुटवा नारायणपुर से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे के स्वागत में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस बलिया के भरौली, नरही, चितबड़ा गांव, फिफना, सागरपाली होते हुए सपा कार्यालय पर खत्म हुआ। इस दौरान सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने मंगला भवानी और संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। सनातन पांडे सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद बलिया पहुंचे थे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में जुलूस निकाला। जुलूस में भारी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल रहे। जुलूस के दौरान सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सनातन पांडे ने यूपी में इंडिया गठबंधन की भारी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मुद्दों से मुकर रही है। उन्होंने अपने टिकट के लिए सपा शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि बलिया की जनता सपा को भरोसा देती है कि बलिया लोकसभा सीट भारी वोटों से जीतकर सपा की झोली में देगी। उन्होंने बलिया के विकास करने का दावा करते हुए कहा कि सपा शासनकाल में अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। हम माता जी से न्याय के लिए आशीर्वाद मांगे। पिछले चुनाव में सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा और प्रशासन द्वारा मेरे साथ अन्याय किया गया था। मैं मां भोले मां को प्रणाम किया हूँ। उनसे मैं शक्ति मांगा हूँ कि हे मां, हमें लोकतंत्र में विश्वास न करने वालों के खिलाफ लड़ने की ताकत है। पार्टी के नेतृत्व ने आपके ऊपर बलिया की जिम्मेदारी सौंपी और दोबारा पुनः आपके ऊपर भरोसा कर और बलिया से टिकट दिया, क्या कहेंगे पार्टी के लिए? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आम परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को एक बार नहीं, उन्होंने दो बार मौका देने का काम किया। अब बलिया की जनता की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके इस निर्णय से बलिया के अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सर्व समाज के लोग आपके इस निर्णय से खुश हैं और आपको उसका परिणाम देंगे। आपके पार्टी में कई ऐसे टिकट के दावेदारी थे और दावेदार थे, टिकट मांग रहे थे, उनको किस तरह से आप मनाएंगे? टिकट मांगना हर राजनीतिक आदमी का काम होता है। हर आदमी चाहता है कि हम आगे बढ़ें। तो फिर पार्टी के लोग थे, उन्होंने मांगा, पार्टी ने हमको उम्मीदवार बना है। सभी लोग का हमारा समर्थन करने का, पार्टी के हित में काम करेंगे। किन मुद्दों के साथ अब आप जनता के बीच जाएंगे और मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनावी? मुद्दा तो उन लोगों को देखना है जो मुद्दों की बात करके मुकर गए हैं। आज से 10 साल पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2017 में जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2017 के कार्यकाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बलिया के लिए जो काम दिया आज भी वो अधूरा है। जैसे सरजू नदी पर दोनों पुल, गंगा नदी पर दोनों पुल, समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम का विश्वविद्यालय, प्रधानमंत्री रवि चंद्रशेखर के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज, आज वो भी अधूरा पड़ा है। अस्पताल का सपना भी अधूरा है। ये जनता की मांग है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है विस्तार हो, खेल कूद के क्षेत्र में जो उनको यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो, और चिकित्सा से जो बिल्कुल अंतिम छोर पर बसा हुआ जनपद है, इसमें अस्पताल रेफर अस्पताल बन गया है। वहाँ किसी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं इन मुद्दों के साथ जो है अपने विपक्ष को बताते हुए कि तुम किस बात की तारीफ कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी। 2019 तक तुम समाजवादी पार्टी के सांसद थे। 2019 के बाद 5 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तुम एक सड़क की बात न कर पाए हो, पुल की बात मत करो,
लेकिन जो जन जन के नेता थे आदित्य चंद्रशेखर जी, जो आपके पिता है, उनके पिता के नाम पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हुए विश्वविद्यालय पूरा करा दिए होते तो मानता कि आप काम करने होंगे। आप स्पोर्ट्स कॉलेज को भी पूरा करा दिए होते। यातायात के माने में उस जमाने की पुलें भी पूरी हो गई थी, तभी मुझे लगता कि कुछ काम हुआ है। बलिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ जात धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम और संविधान को तोड़ने की साजिश और भारत से लोकतंत्र को समाप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, यह भारत के उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और इनके षड्यंत्र में आने वाली नहीं। अभी आपके सामने पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर जी चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। 8 बार के सांसद उनके पिताजी भी बलिया से रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे भी 2 बार सांसद रहे हैं। उनको बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी से भी वो गए हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, उनके ऊपर भरोसा जताया है। क्या मानते हैं कितना चैलेंजिंग इस बार का चुनावी आपका होगा? ये जब स्वामी चंद्रशेखर जी सांसद बने हैं तब तक समाजवादी पार्टी ने बिना शर्त उनको समर्थन देने का काम किया है और जितने बार जनता के द्वारा चुने हुए सांसद बने हैं आज नीरज शेखर जी, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आए हैं। तो हमारी समझ से बलिया की जनता जो है देश को बांटने वालों को पसंद नहीं करती। देखा जाए कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा की गठबंधन थी, जिसमें आप कड़ी टक्कर दिए थे, काफ़ी कम मार्जिन, 15,000 के लगभग मार्जिन से आप चुनाव हार गए थे। इस बार बसपा भी आपके साथ नहीं है, क्या लगता है कि कितना टॉप? गठबंधन में बसपा हो चाहे न हो, लेकिन बसपा के मतदाता सबसे अधिक अगर हिंदुस्तान में कोई संविधान की चर्चा करता है और बाबा साहब के संविधान की बात करता है और उस पर विश्वास करता है तो बसपा के ही लोग हैं। वो जान चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया भारत का संविधान जो है समाप्त कर दिया जाएगा। वो भारत के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वो संकल्प ले चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए। वो भी वोटर समाज है। 2 चरण की मतदान जो है समाप्त हो चुकी है, तीसरे चरण की अब तैयारी है, होने वाली है। क्या लगता है 2 चरण में बीजेपी की क्या स्थिति होगी? पूरी तरह से बीजेपी साफ हो रही है और प्रत्याशित फैसला आने वाला है। जनता के अंदर क्रोध है, उबाल है, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, बेरोजगारी हाहाकार सुसाइड समूह बना करके खड़ी है, शिक्षा में पिछड़े जा रहे हैं, नौजवान पे भविष्य के लिए जो है सब कुछ दाव लगा करके गठबंधन की सरकार बनाने के लिए केस सरकार। क्या बलिया के मतदाताओं से क्या आपका अपील रहेगा इस चुनाव में? हम बलिया के मतदाताओं से आज जो को प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे साथ आपने मुझे सांसद बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनके सरकारी तंत्र ने आपके विश्वास को धोखा देने का काम किया है। इस बार मजबूती के साथ हमको आशीर्वाद दे दीजिए। मैं आपके बीच संकल्प लेता हूँ कि आप वोटों को रक्षा करने का काम करूँ। हम लोग सनातन पांडे के स्वागत में हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको? समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर भारी से भारी मतों से जिताने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे और स्वागत करने के लिए आए हैं। देख रहे हैं कि आप एक जन आंदोलन के रूप में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे उतरने का काम किए हैं और ये माता रानी दर्शन वहाँ पे माता मंगला भवानी से दर्शन करके और बलिया विधानसभा के समाजवादी पार्टी कार्यालय तक बालेश्वर बाबा और भृगु बाबा का दर्शन करते हुए हमारे प्रत्याशी सनातन पांडे जी कार्यालय पहुंचेंगे। और इस बार पूरे मनोयोग से हर जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे माननीय नेता सनातन पांडे जी को 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जिता कर लोकसभा के सदन में भेजने का काम। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।